हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ये हाइड्रोकार्बन्स का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का एक पार्ट है। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, और उसमें हम लोग उसमें एक रिएक्शन होती है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब नाम से समझ में आ रहा होगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अल्केन बनाने की विधि। अल्केन बना रहे हैं बेटा। अब क्या है बेटा, ये डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब डी मतलब बेटा रिमूव हो जाना, रिमूव। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 का रिमूव होना। CO2 रिमूव कराएंगे और हम लोग क्या बना लेंगे, अल्केन। कैसे बनाएंगे बेटा, देखो RCOOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन NaOH या फिर बेटा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। क्या बोलते हैं इसको, सोडा लाइम। या तो मैं ऐसे कह सकता हूं, ये तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, या तो तुम COO Na, या तो Na भी ले सकते हो या फिर पोटेशियम भी ले सकते हो। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड या तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद सोडा लाइम, ऑन रिएक्शन विद सोडा लाइम NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, गिव्स क्या बेटा, अल्केन। अल्केन, और यहां पे CO2 बाहर कर दो, यहां से CO2 बाहर कर दो। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ आएगा अल्केन बनाना और CO2 बाहर निकाल देना। ठीक है, हो जाएगा इतना। जो बच्चे मतलब जुगाड़ से आंसर निकालना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट तरीका है, इतना याद रखो, काम हो जाएगा, शॉर्टकट वाले बच्चे। ठीक है, लेकिन अगर जो बच्चे को पूरा जानना होता है, कुछ होता है ना उनको नमूने, पूरा मैकेनिज्म जानना होता है, तो उनके लिए मैं मैकेनिज्म करा रहा बेटा। ठीक है, तो चलो बेटा देता उसको। ठीक है, मैकेनिज्म क्या हुआ बेटा, RC⋯O, ये O और एक H, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। अब बेटा सबसे पहले क्या NaOH ले लो, Na प्लस एंड OH माइनस, ये होगा। अब ये क्या होगा बेटा, OH माइनस इस H प्लस को उठाएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ठीक है बेटा, अल्टीमेटली मेरा कंपाउंड क्या बनेगा, RC⋯O, O पे निगेटिव, और यहां से क्या बाहर निकलेगा बेटा, H2O। बात सही है ना बेटा, ये एसिड है, ये बेस है। बेस क्या करता है, OH निकालता है, एसिड क्या निकालता है, H प्लस निकालता है, H2O बाहर निकल देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये O निगेटिव है, इसके साथ Na पॉजिटिव जुड़ेगा, लेकिन मैंने लिखा नहीं है बेटा, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर। Na पॉजिटिव रहा होगा, हम नहीं लिखते, रो रहा होगा हम लोग अंडरस्टूड बाय मींस मान के चलते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अब बताओ बेटा, ये जो O निगेटिव है, ठीक है, मैं एक चीज बता रहा हूं, एक काम करो तुम, इस R को ऐसा हेटेरोलिटिकली तोड़ दो। हेटेरोलिटिक क्लीवेज मतलब बेटा नेगेटिव पॉजिटिव से टूटना। ये सारा इलेक्ट्रॉन ये ले गया R, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बनेगा बेटा, R नेगेटिव। ठीक है, और ये जो कार्बन है, कार्बन C है, डबल बॉन्ड O है, ये अगर R नेगेटिव से गया तो कार्बन पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना सकते हैं ना, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के बॉन्ड बना सकते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, CO2। तो अल्टीमेटली मेरा CO2 निकल गया और मेरे पास R माइनस बच गया। समझ में आ गया, R माइनस। हाँ, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। लेकिन रियली में ऐसा होता नहीं, मैंने समझाने के लिए यूज किया। ठीक है, अब रियली में होता क्या है, होता ये है बेटा, ये तो मैंने समझाने के लिए कर दिया था। ठीक है, समझाने के लिए किया था। होता ये है, ये जो है ना बेटा, ये O नेगेटिव लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो अल्टीमेटली ये जो कंपाउंड मुझे मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, RCO पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है,
डबल बॉन्ड ओ। ठीक बात है। अब ये जो है वापस से बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है और इस R माइनस को बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, R माइनस प्लस जो कार्बन है बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब तुम्हें जैसा समझ में आता है तुम कर लो, पहले वाले चीज़ों से बताया तो वैसा समझ लो, ऐसे बट रियलिटी में ऐसा होता है, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो, लोन पेयर गया इधर गया, ये ईमानदारी तरीका है। ठीक है, रियलिटी में ऐसा होता है, बट बाकी हम तो जुगाड़ से समझते ही हैं। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास। दूसरी बात, अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब मेरे पास क्या है बेटा, H2O है ना, H2 मतलब H प्लस OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस, ये है मेरे पास। अभी जो R नेगेटिव है, ये वापस से क्या करता है बेटा, H प्लस ले लेता है। R नेगेटिव क्या करता है, H प्लस ले लेता है, और H प्लस ले लेगा तो अल्टीमेटली जो मेरा कंपाउंड होगा वो क्या अल्केन नहीं होगा बेटा, अल्केन होगा ना, अल्केन प्लस ये CO अल्केन हो गया। तो यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म समझ में आई क्या, हाँ समझ में आई ना। अगर समझ में आई है ना बेटा, तो एक बात और याद रखना, जो R नेगेटिव होता है, R नेगेटिव होप सो मैं मान के चलता हूँ तुम्हें पता है, या फिर अगर नहीं भी पता है तो जो R नेगेटिव जो होता है ना, R नेगेटिव का फॉर्म होना, ये बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, स्लो स्टेप, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर स्लो स्टेप। अब तुम पूछोगे सर ये स्लो स्टेप क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या, वैसे तो ये ठीक है, फिजिकल का एक चैप्टर है उसमें समझा सकता था बेटर में, बट ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बेटा ये स्लो स्टेप होता है जिसमें ये जो रिएक्शन है ना चल रही है, कोई दिक्कत नहीं चलने दो। एक ऐसा प्रोसेस होगा, एक ऐसा स्टेप होगा जो बहुत मुश्किल से होता है, जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, वो प्रॉपर मेहनत करना पड़ता है। अगर वो स्टेप हो गया ना तो रिएक्शन इजीली दौड़ती है, तो वो स्टेप होता है बेटा R नेगेटिव, ये जो फॉर्म होना। अगर एक बार ये R नेगेटिव बन गया ना, उसके बाद तुरंत H प्लस लेकर के H2 बना दिया। इस पूरी रिएक्शन में कुछ रिएक्शन बेटा एसिड प्लेस है, तुरंत आया H प्लस उड़ाया, सॉल्ट बनाया, वाटर बना दिया तुरंत, ये स्पीड से होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन स्पीड से होगा, लेकिन ये पोर्शन बेटा सबसे स्लो स्पीड में होगा, ये स्पीड से होगा, ये R नेगेटिव H प्लस स्पीड से लेगा, लेकिन ये वाला है ना, ये R नेगेटिव का फॉर्म होना, ये बहुत धीरे होगी, मेहनत से होगी, और जो मेहनत से होती है, धीरे से होती है, टाइम लेकर के, उस चीज की वैल्यू है। जो तेजी से हो जाता है उस चीज की वैल्यू नहीं होती। इसीलिए बेटा ये जो R नेगेटिव है, R नेगेटिव इसकी वैल्यू है, ये सबसे स्लो स्टेप कहा जाता है, धीरे होता है, यही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर मेरे पास 3-4 कंपाउंड है, ओके 3-4 कंपाउंड है, अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होगी, फास्ट रिएक्शन, तो तुम बताओगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो ये है, ये बताता है रेट क्या है, ये बताएगा कि रेट क्या है इस रिएक्शन की। तो अगर R नेगेटिव जितना है ना, फॉर्मेशन ऑफ R नेगेटिव बनना ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो R नेगेटिव जितना स्टेबल होगा, R नेगेटिव ये बॉन्ड टूट गया अगर स्टेबल है, अच्छा ठीक है, बॉन्ड टूटा स्टेबिलिटी है, तो मतलब अगर इसको पता है कि मैं टूट के स्टेबल हो जाऊंगा तो तुरंत टूट जाएगा। अगर तुरंत टूट जाएगा तो रिएक्शन तेजी से बढ़ जाएगी। अब इसको पता चलेगा टूट के मैं अनस्टेबल हूँ तो मुश्किल से टूटेगा, राइट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आगे चलते हैं बेटा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स 2 स्टेप यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। ठीक है अब इसमें नोट पॉइंट पे लिख दो ना, नोट पॉइंट पे लिख दो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन is the RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो दूसरी बात क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा उतनी स्टेबल मतलब उतने फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक बार टूटा तो स्टेबल हो जाऊंगा, तो तुरंत टूट जाऊंगा मैं। ठीक है, अगर RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, अगर बेटा इसको पता चल गया ये बॉन्ड टूटेगा, टूट के अगर ये स्टेबल होने वाला है तो तुरंत टूटेगा। अगर ये पता है कि ये इसके बाद अनस्टेबल है तो मुश्किल से टूटेगा, राइट। हाँ, तो जितना ज्यादा स्टेबल है उतने तेजी से टूटेगा, उतना रिएक्शन फास्ट होगा, जितना अनस्टेबल होगा उतना रिएक्शन मुश्किल से होगा।
ठीक है, चलो ये दोनों चीजें समझ में आ गया, तो मैं आगे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आएगा बेटा, उससे और अच्छे से समझ में आएगा बेटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुम्हारे पास कंपाउंड कुछ इस तरीके का छोड़ दिया, क्या लोगे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, जैसा तुम्हारा मन करे। दूसरा 2 डिग्री में रखते हैं, और तीसरा अब इसमें मुझे रेट ऑफ रिएक्शन जानना है। रेट ऑफ रिएक्शन जानना है, क्या होगा बेटा? इस कंपाउंड में मुझे रेट ऑफ रिएक्शन जानना है। अब बेटा रेट ऑफ रिएक्शन में तुम हर एक रिएक्शन में जब सोडा लाइन के साथ रिएक्शन होती है इस चीज की, तो तुम एक इंपॉर्टेंट चीज जानते हो, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या जानते हो बेटा? CO2 का बाहर निकलना। CO2 का बाहर निकलना और कार्बन आयन का फॉर्म होना। CO2 क्या है बेटा? CO2 क्या है? ये वाला पोर्शन बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, उसको बाहर निकाल दो। अल्टीमेटली क्या होगा बेटा? यहाँ पे एक एनायन बनेगा, R नेगेटिव। ठीक है, ये CO2 है। ठीक है, इसको भी बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, तो एनायन क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे, सॉरी एनायन यहाँ पे बन जाएगा। और तीसरी बात बेटा, ये जो CO2 है इसको भी बाहर फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, क्या बनेगा बेटा? एनायन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ 3 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होता है या 2 डिग्री या 1 डिग्री? ये 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल या 2 डिग्री या 1 डिग्री? 3 डिग्री मतलब बेटा ये एनायन है, 3 कार्बन जुड़े हैं, इस कार्बन की डिग्री क्या है? जितने कार्बन से जुड़े हो, इस कार्बन के कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 3। इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े, तो इसकी डिग्री 3। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े? 2, तो इसकी डिग्री 2। इस कार्बन में कितने कार्बन जुड़े? 1, तो इसकी डिग्री 1। ये जीओसी का पार्ट है, जीओसी का आइसोमेरिज्म मतलब नॉमेनक्लेचर में पढ़ाते हैं हम लोग तो IUPAC में। तो ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब इसमें आगे जो कॉन्सेप्ट है वो जीओसी है। अब बेटा जब CH3 ग्रुप होता है, डोनर ग्रुप होता है, एनायन क्या चाहता है? उससे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना? एनायन नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन उसको कोई दे, एनायन चाहता है कि उससे इलेक्ट्रॉन कोई ले लो भाई मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ले लो ले लो ले लो ले लो। लेकिन यहाँ पे लोग क्या है? नेगेटिव चार्ज देने वाले हैं, ये भी दे रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो इसको मार डालेगा। ये तो चाहते हैं इसे कोई खींचे, लेकिन CH3 ग्रुप क्या करता है बेटा? डोनर ग्रुप्स होते हैं, ये लोग देते हैं। GOC अगर पढ़ रखा होगा तो समझ में आएगा बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो एनायन को भारी अनस्टेबल कर दे रहे हैं। यस, तो ये हाईली अनस्टेबल। अब इसमें क्या है बेटा? 2 CH3 ग्रुप है, 2 डोनर है, तो इसको थोड़ा कम अनस्टेबल कर रहे हैं, और इसको और भी कम अनस्टेबल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा? ये ज्यादा स्टेबल है देन ये, देन ये। अब पता है ये R नेगेटिव स्टेबल बन रहा है, तो जल्दी तेजी से रिएक्शन करेगा, इनके कंपैरिजन में तो तेजी होगा बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या हो जाएगा बेटा? C B and A, C then B then A। बहुत सारी चीजें ऐसी जो पुरानी है, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, उनके लिए मैं समझा रहा हूँ। बाकी जिन बच्चों को तो पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ये कुछ कॉन्सेप्ट होगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छे वाले, तब हम लोग अब इसमें अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो क्या होगा बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा तो ये जो है CO2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पे CO2 बाहर निकलेगा बेटा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे CO2 बाहर निकलेगा बेटा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर तुम नोटिस करोगे ये 1 डिग्री है, सॉरी 2 डिग्री है, लेकिन रेजोनेंस से स्टेबल है ना? ये पाई बॉन्ड, ये रेजोनेंस से स्टेबल है, तो ये रेजोनेंस प्लस एनायन की डिग्री कितनी है बेटा? 2 डिग्री। और ये देखोगे तो एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री वाला है। और ये बेटा 1 2 3 डोनर साइड 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो बेटा ये हाईली अनस्टेबल, देन ये इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है बेटा,
तो ये स्टेबल है, तो सॉरी स्टेबल कौन है बेटा, ये देन ये, ठीक है। ये हाईली 3D दीवार तो हाईली अनस्टेबल होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, ए देन बी देन सी। चलो कुछ और क्वेश्चन से तुम लोग कर लेना, बाकी मैं करा दूंगा, एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और अगर तुम्हें प्रोडक्ट निकालने वाले क्वेश्चन पूछते तो तुम कैसे करोगे बेटा, वेरी इजी, कुछ मत करना, दिमाग ज़्यादा मत दौड़ाना, उसमें जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वही यूज़ करना। अगर इसमें तुम्हें NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया, क्या करोगे बेटा, CO2 हटा दोगे, CO2 हटा दोगे, ये CO2 हटाओगे, ये CO2 हटाओगे, और क्या करोगे, हाइड्रोजन जोड़ दोगे, क्या ही बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इसका CO2 हटाया, वो CO2 कंपाउंड ऐसा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ कंपाउंड है ना, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसा दिया हुआ है, और NaCO2 है, तो क्या करोगे बेटा, CO2 हटाओगे, ये कंपाउंड बनेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर ऐसा कुछ कंपाउंड दिया हुआ है उसके साथ, अच्छा ये भी दे सकते हैं बेटा, सोडियम सॉल्ट और या फिर पोटेशियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सोडा लाइम का रिएक्शन, तब क्या करोगे, तब भी कुछ नहीं करोगे बेटा, CO2 बाहर निकाल दोगे, ये क्या है, CO2 है, बाहर निकाल दो, अल्कीन बना। प्रोडक्ट बनाना समझ में आ गया, वो समझ में आ गया बेटा कि कैसे एनायन बनाते हैं, मतलब सॉरी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, वही होता है, स्टेबिलिटी बताता है, वही रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, ठीक है। बाकी जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन है वो GOC का प्रॉपर पार्ट है, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे धीरे से। बाकी तो मुझे कमेंट करके बता देना जिस पार्ट में भी तुम्हें डाउट होगा, मैं वो चीज़ अच्छे से पढ़ा दूंगा। चलो तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।